रमज़ान का एक रोज़ा कितनी बरकत लाता है। आगाज़ कलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम एक निहायत अहम और ईमान अफरोज़ मौजू पर बात करेंगे। रमज़ान का एक रोज़ा कितनी बरकत लाता है। हम में से अक्सर लोग रोज़ा रखते तो हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि एक दिन का रोज़ा हमारी दुनिया और आखिरत में कितनी तब्दीली ला सकता है। आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे कि रमज़ान का सिर्फ एक रोज़ा भी इंसान की ज़िंदगी में कैसी अजीम बरकतें, रहमतें और कामयाबियां लेकर आता है। रोज़े की फ़र्ज़ियत और मकसद। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरतुल बकरा 2 आयत 183। तर्जुमा। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी रोज़े का असल मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि तक़वा हासिल करना है। तक़वा क्या है? अल्लाह से डरना, गुनाहों से बचना और हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना। एक रोज़ा और गुनाहों की मुआफ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की नियत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बुखारी व मुस्लिम। सोचिए, सिर्फ एक दिन का रोज़ा अगर इखलास से रखा जाए तो वो हमारे कितने गुनाहों को मिटा सकता है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितनी गलतियाँ करते हैं, ज़बान से, आँखों से, दिल से। लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए, एक सच्चा रोज़ा हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाता है। रोज़ा और जहन्नुम से हिफाजत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है, यानी रोज़ा हमें गुनाहों से भी बचाता है और जहन्नुम की आग से भी। एक और हदीस में आता है कि जो शख्स अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा रखता है, अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नुम से 70 साल की मसाफत तक दूर कर देता है। मुस्लिम। 70 साल सिर्फ एक दिन के रोज़े के बदले। क्या हम इस बरकत का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं? पोहंदा दिल की पाकीज़गी। रोज़ा सिर्फ जिस्म को नहीं, दिल को भी पाक करता है। जब इंसान सारा दिन भूखा प्यासा रहता है तो उसे एहसास होता है गरीबों की तकलीफ का, सब्र की अहमियत का, शुक्र की कदर का। रोज़ा हमें आजिज़ी सिखाता है, तकब्बुर को ख़त्म करता है, दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करता है। और जब दिल पाक हो जाए तो ज़िंदगी खुद ब खुद संवरने लगती है। दुनियावी बरकतें। दोस्तों, रोज़ा सिर्फ आखिरत की कामयाबी नहीं देता, बल्कि दुनिया में भी बरकत लाता है। 1. रिज़्क में बरकत। 2. सेहत में बेहतरी। 3. वक्त की कद्र। 4. घरों में सुकून। जब घर के अफराद मिलकर सहरी करते हैं, इफ्तार पर दुआ करते हैं, नमाज में खड़े होते हैं, तो घरों में नूर और रहमत नाजिल होती है। दुआओं की कबूलियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। सोचिए, जब आप इफ्तार के वक्त हाथ उठाते हैं तो आसमान के दरवाजे खुले होते हैं। कितनी बीमारियां, कितनी परेशानियां, कितनी मुश्किलात एक सच्चे रोज़े की दुआ से हल हो सकती हैं। कुरान और रोज़ा। रमज़ान कुरान का महीना है। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान दोनों बंदे की शफ़ाअत करेंगे। रोज़ा कहेगा, या अल्लाह, मैंने इसे दिन में खाने पीने से रोका था। कुरान कहेगा, या अल्लाह, मैंने इसे रात को सोने से रोका था। बस दोनों की शफ़ाअत कबूल की जाएगी। क्या इससे बड़ी बरकत कोई हो सकती है? जन्नत का दरवाज़ा, रैयान। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रैयान कहते हैं। उससे सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। जब आखिरी रोज़ेदार दाखिल हो जाएगा तो वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। सोचिए, अगर हमने इखलास से रोज़े रखे तो क़यामत के दिन हमें पुकारा जाएगा, ए रोज़ेदारों, इधर आओ। क्या ये सबसे बड़ी कामयाबी नहीं? रोज़ा और नफ्स की तरबियत। हमारी सबसे बड़ी जंग अपने नफ्स के साथ है। रोज़ा हमें सिखाता है ख्वाहिशात पर काबू, गुस्सा कंट्रोल करना, ज़बान की हिफाजत, आँखों की हिफाजत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई तुमसे झगड़ा करे तो कह दो,
मैं रोजेदार हूँ, यानी रोजा हमें अखलाकी तौर पर मजबूत बनाता है। क्या सिर्फ भूखा रहना काफी है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही रोजेदार हैं जिन्हें अपने रोजे से सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। अगर हम झूठ बोलें, गीबत करें, धोखा दें, हराम कमाएं, तो फिर रोजे की बरकत कम हो जाती है। असल रोजा वो है जो हमें बदल दे। एक सच्चे रोजे की कहानी। उलमा फरमाते हैं कि एक नेक शख्स से पूछा गया, आपके चेहरे पर इतना नूर क्यों है? उन्होंने जवाब दिया, ये मेरे सच्चे रोजों की बरकत है। जब इंसान इखलास से रोजा रखता है तो अल्लाह उसकी जिंदगी में ऐसी बरकत डाल देता है कि लोग खुद महसूस करते हैं। अमली प्लान। अगर आप चाहते हैं कि एक रोजा वाकई बरकत लाए, तो सहरी सुन्नत के मुताबिक करें, 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ें, रोजाना कुरान की तिलावत करें, कम से कम 100 मरतबा इस्तगफार करें, इफ्तार के वक्त खुसूसी दुआ करें। फिर देखें अल्लाह कैसे आपकी जिंदगी बदलता है। आखिरी पैगाम। दोस्तों, हम नहीं जानते कि अगला रमजान हमें मिलेगा या नहीं। शायद ये हमारा आखिरी मौका हो, तो क्या हम एक रोजा भी जाया करेंगे? याद रखें, रमजान का एक सच्चा रोजा गुनाह मिटा देता है, जहन्नुम से दूर कर देता है, जन्नत के करीब कर देता है, दुआ कबूल करवा देता है, दिल को पाक कर देता है और सबसे बढ़कर अल्लाह को राजी कर देता है। जज्बाती इख्तिताम। आज ही नियत करें, या अल्लाह, इस रमज़ान मेरा हर रोज़ा कबूल फरमा और इसमें बरकत अता फरमा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हर रोज़ा बरकत वाला हो, तो कमेंट में लिखें, या अल्लाह, मेरे रोज़े कबूल फरमा। आमीन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कुरान का पैगाम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हम सबको सच्चे दिल से रोज़े रखने और इनकी बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।